कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज माघ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज दिन बुधवार का है और आज ही बुधवार अष्टमी भी है। तो आज हम आपको बताते हैं सबसे पहले महाकुंभ के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी महाकुंभ का स्नान चल रहा है, जो कि 13 जनवरी से शुरू हुआ था और 16 फरवरी तक चलने वाला है। इस पवित्र आयोजन के दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप धुल जाते हैं। महाकुंभ स्नान में अमृत स्नान का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। महाकुंभ के दौरान कुल 3 अमृत स्नान होते हैं, जिनमें से पहला स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी को था और दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को, जिस दिन मौनी अमावस्या थी, और तीसरा 3 फरवरी को, जिस दिन बसंत पंचमी का पर्व था। इसके अलावा माघ की पूर्णिमा, पौष की पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन भी कुंभ स्नान किया जाता है, लेकिन इन्हें अमृत स्नान नहीं माना जाता। महाकुंभ के दौरान कुछ विशेष तिथियों पर होने वाले स्नान को ही अमृत स्नान कहा जाता है। माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे पहले स्नान करने का अवसर दिया जाता था। वे हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर राशि ठाट बाट के साथ स्नान करने आते थे। इसी भव्यता के कारण इसे अमृत स्नान का नाम दिया गया है। एक और मान्यता है कि के अनुसार प्राचीन काल में राजा महाराजा भी साधु संतों के साथ भव्य जुलूस लेकर स्नान के लिए निकलते थे, तो इसी परंपरा ने अमृत स्नान की शुरुआत की थी। महाकुंभ का आयोजन सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसलिए इसे राजसी स्नान भी कहा जाता है। यह स्नान आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। महाकुंभ के मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य कुंभ स्नान कर लेता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं। इतना ही नहीं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कृति और आदि आदान प्रदान, सामाजिक समर्थ का भी प्रतीक माना जाता है। लोग आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति के लिए कुंभ के मेले में जाते हैं। महाकुंभ में नागा साधु से लेकर अन्य बड़े बड़े महात्मा संत भी पधारते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु बहुत दूर दूर से कुंभ के मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ यानी कि अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। देवताओं के संकेत करने पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत का कलश लेकर भागने लगा और असुर जयंत के पीछे भागने लगे। अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच में 12 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ था। माना जाता है देवताओं का एक दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होता है। तो इस युद्ध के दौरान जिन जिन स्थानों पर कलश के अमृत की बूंदें गिरी थी, वहां कुंभ का मेला लगता है। अमृत की बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। तो इसी के साथ कुंभ मेले में स्नान जरूर करना चाहिए। तो आइए अब हम सबसे पहले गणेश जी की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती। इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए, शादी कर दी गई बहन की और ससुराल चली गई। अब वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती, फिर अपने भाई का मुख देखने के लिए मायके जाती। अपने भाई से मिलने के बाद घर जाकर भोजन करती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी की भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वे अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा, ननद भाई साहब, आपके पैरों में क्या हुआ? तो वो कहने लगी, भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँव में चुभ गए। उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बाद बातचीत करके वह उसकी ननद वहाँ पर अपने घर चली गई। तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह की भाई हो जो अपनी बहन की पैरों की तरफ देखा भी नहीं और वह अपना मुख देखे बिना पूजा नहीं करती है, जो आप अपनी बहन की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे, जाओ अभी के अभी सारा रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बहुत दुख हुआ कि मेरी बहन बहुत मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वे किस तरह आती है, कितनी परेशानी होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ करके रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया कि गणेश जी की मूर्ति को भी उसने वहीं से हटा दिया। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए और जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई
और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननद आने वाली है, वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गाँव वाले कहने लगे आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, कल वह किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गाँव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगे। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वह सोचने लगी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने उसे मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी, हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह चली गई। तो भगवान सोचने लगे अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। तो मैंने इसके भाई के प्राण हर लिए थे। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़ कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कौन था जो मुझे आवाज़ दे रहा था, कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। उसने खास 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुन्नी के पल्ले में बांध ली और अपने भाई के घर पहुंची। वहां जाकर देखा खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी, भाई की लाश रखी हुई थी। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। उसने जैसा सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार दिया। उसका भाई उठकर बैठ गया और कहने लगा बहन आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकारी बड़ी हैरानी हुई कि सारे कहने लगे बहन में सच था। तो उसने अपने भाई की मौत के बम्बू से वापस लेकर आ गई और गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे, हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की वैसे सभी भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब हम सुनते हैं माघ मास के आगे का अध्याय। जब भगवान श्री राम ने 10 वानरों सहित लंकापुरी में प्रवेश किया तब विभीषण ने उन्हें अकेला देखकर प्रश्न किया कि प्रभु आपके लक्ष्मण जी और जानकी जी क्यों नहीं आए। तब रामचंद्र जी ने विभीषण से सब समाचार बताया और उनके हित के लिए इस प्रकार कहने लगे, हे राक्षस राज, इस समय मैं राज त्याग कर अपने परम धाम को जहाँ लक्ष्मण जी गए हैं शीघ्र ही जाऊँगा। उनके बिना इस मृत्युलोक में मेरा 2 घड़ी भी ठहरने का मन में कोई उत्साह नहीं, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तुम शांतित होकर मेरी बात सुनो। यह राजलक्ष्मी सुलभ बुद्धि वाले पुरुषों के मन में मदिरा की तरह मद उत्पन्न कर देती है, इसलिए तुम्हें अपने हृदय में इस मद को स्थान नहीं देना चाहिए। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं का तुम्हें सादर और पूजन करना चाहिए, जिससे तुम्हारा राज्य सदा सुस्थिर रहे। और मेरा वचन यह भी सत्य है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर कोई मनुष्य किसी प्रकार यहाँ आ जाए तो समस्त निशाचर को प्रसन्न होकर उसका सत्कार ही करना चाहे। विभीषण, तुम्हें अपने समस्त निशाचर को मना कर देना चाहिए कि वे मेरे सेतु का उल्लंघन करके भारतवर्ष की भूमि में कदापि ना जाए। तब विभीषण ने कहा, प्रभु ऐसा ही करूँगा, निसंदेह आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा, परंतु जब आप मृतलोक को छोड़कर पधार जाते हैं तब मैं यहाँ जीवित नहीं रहूँगा, अतः आप भी मुझे भी अपने साथ वहीं लेकर चलिए। श्री राम जी कहने लगे, हे राक्षस राज, मैंने तुम्हें अविनाशी राज्य दिया है, अतः किसी प्रकार मुझे मिथ्यावादी ना करो। मैं यहाँ सेतु में कीर्ति के लिए 3 शिवलिंग की स्थापना करूंगा, उन तीनों की तुम्हें सदैव पूजा करनी चाहिए। विभीषण से ऐसा कहकर वानरों सहित श्री राम जी फिर 10 रात तक वहीं लंका में टिके रहे। 11वें दिन विमान पर बैठकर उन्होंने अमरपुरी को अपनी पुरी को स्थान किया और विभीषण और वानरों के साथ मार्ग में उतरकर अपने सेतु के आदि मध्य और अंत में श्रद्धापूर्वक 3 रामेश्वर की स्थापना की। इसके बाद जब वे अपने घर की ओर चले उस समय विभीषण ने बार बार प्रणाम करके कहा, हे भगवान, इस सेतु मार्ग से कौतुकवश तथा श्रद्धा से बहुत सारे मनुष्य रामेश्वर जी का दर्शन करने के लिए आएंगे। राक्षसों की जाति तो अत्यंत क्रूर मानी गई है और मनुष्यों को आते देखकर उनके मन में उसे खा जाने की इच्छा हो जाती है। यदि कोई राक्षस किसी मनुष्य को खा लेगा तो निश्चय ही मेरे द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय सोचिए जिससे मुझे आज्ञा भंग होने का दोष न लगे। तब विभीषण का वचन सुनकर भगवान श्री राम जी कहने लगे, बहुत अच्छा। इसके बाद उन्होंने अपना धनुष चढ़ाया और अपने तीखे बाणों से सेतु के 10 योजन विस्तृत मध्य भाग को खंडित कर दिया, अर्थात अलग अलग कर दिया।
इस प्रकार सेतु मार्ग से अर्थात पुल वाले मार्ग से लंका में जाना असंभव करके उन्होंने वानरों और राक्षसों के साथ अयोध्यापुरी को प्रस्थान किया। तब से लंका भारतवर्ष से अलग हो गई। इस प्रकार अपने नगर को प्रस्थान करते समय मार्ग में आकाश से पथ से आता हुआ पुष्पक विमान सहसा अचल हो गया। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, हे वायुनंदन, तुम भूमि पर जाकर पता तो लगाओ कि क्या कारण है जिससे पुष्पक विमान आकाश में ही रुक गया। हनुमान जी बहुत अच्छा कहकर शीघ्र धरती पर उतरे और पुनः लौटकर भगवान को प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु, यह नीचे परम कल्याणमयी करने वाला साक्षात ब्रह्मा जी विद्यमान है। यही कारण है कि पुष्पक विमान उन्हें लांग कर आगे नहीं बढ़ता है। हनुमान जी की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विमान को उस क्षेत्र में उतरने की आज्ञा दी। फिर वे स्वयं विमान से उतरे और समस्त वानरों तथा राक्षसों के साथ उस क्षेत्र में सब और घूमकर तीर्थों का दर्शन करने लगे। वहां पर उन्होंने अपने पितामह राजा अज के द्वारा स्थापित की गई चामुंडा देवी के दर्शन किए और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कुंड में स्नान करके अपने पिता राजा दशरथ द्वारा स्थापित अपने स्वरूप भूत चार भुजाधारी श्री विष्णु भगवान का दर्शन किया। वहां राजपापी में स्नान करके शुद्ध होकर देवताओं और पितरों का तर्पण कर उन्होंने मन ही मन विचार किया कि इस परम पुण्यदायक क्षेत्र में मैं भी शिवलिंग की स्थापना करूं, जैसे कि पिताजी ने श्री विष्णु भगवान की स्थापना की। इसके सिवा मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण दिव्यलोक में चले गए, अतः उनके नाम से भी एक शिवलिंग की स्थापना मुझे अवश्य करनी चाहिए। साथ ही अपनी प्रिय पत्नी सीता देवी और लक्ष्मण जी भी प्रस्तर माने गए, अर्थात पत्थर की प्रतिमा इस पवित्र क्षेत्र में स्थापित करूं। ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने 5 मंदिर बनवाए और उन सब में पूर्व तैयारी अलग अलग शिवलिंग को स्थापित किया। इसके बाद श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर बैठकर वे सब के सब अयोध्यापुरी को गए। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षि रामचंद्र जी ने जिस प्रकार उस कल्याणमय में रामेश्वर और लक्ष्मेश्वर आदि की स्थापना की, वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों से कह सुनाया। जो प्रातःकाल उठकर रामेश्वर और लक्ष्मेश्वर का दर्शन करता है, वह इस तीर्थ में संपूर्ण रामायण के श्रवण से होने वाले फल को प्राप्त कर लेता है। जो अष्टमी और चतुर्दशी को रामेश्वर जी के आगे रामचरित्र का पाठ करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी आगे कहते हैं, महर्षि पूर्व काल में चमत्कारपुर के भीतर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जिनका जन्म वत्सकुल में हुआ था। उनका नाम चित्र शर्मा था। चित्र शर्मा बड़े यशस्वी थे। एक दिन उनके मन में यह बात पैदा हुई कि मैं पाता से हाटकेश्वर जी को यहाँ लाकर भक्ति पूर्वक दिन रात उनका पूजन करूं। ऐसा निश्चय करके वे नियम पूर्वक रहते और नियमित भोजन करते हुए बड़ी निष्ठा के साथ कठिन तपस्या करने लगे। लंबे समय तक तपस्या के बाद भगवान शंकर एक दिन प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक प्रकट होकर बोले, विप्र, तुम्हारा जो मनोरथ हो उसके अनुसार वर मांगो। तब चित्र शर्मा बोले, हे देव, आप पाताल से हाटकेश्वर क्षेत्र के लिंग रूप में यहाँ पधारिए। बस मुझे यही मनोरथ प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मण, मेरा लिंगम विग्रह सर्वत्र अचल होता है। तुम हाटकेश्वर अर्थात स्वर्ण के द्वारा निर्मित दूसरे शिवलिंग की स्थापना करो, वही संसार में हाटकेश्वर के नाम से विख्यात होगा। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को सोमवार के दिन श्रद्धापूर्वक भक्ति युगल जगजित से उस लिंग की पूजा करेगा, उसे हाटकेश्वर की पूजा से होने वाले कल्याणम फल की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उधर चित्र शर्मा ने भी मनोहर मंदिर का निर्माण करके भक्ति भाव से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसमें स्वर्णमय की पूजा प्रारंभ कर दी। वहां उस लिंग की तीनों लोकों में ख्याति फैल गई। दूर दूर से लोग आकर उस उत्तम लिंग की पूजा करने लगे। यह देखकर दूसरे ब्राह्मणों ने भी यह विचार किया कि हम लोग भी भगवान सदाशिव को अपनी आराधना द्वारा संतुष्ट करें। शूलपाणी शिव के 68 क्षेत्र बनाए गए और जहाँ यह परमेश्वर तीनों काल में निवास करते हैं, हम सब लोग प्रयास करें तो उन सभी क्षेत्रों का समूह यहाँ आ जाएगा। तदंतर वहाँ पर जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उन सब ने ऐसा सोचकर बड़ी कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। सहस्त्र वर्ष आराधना करने पर भी जब उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, तब वे सभी ब्राह्मण शब्द हो गए और बोले कि हम बाल्यावस्था से ही भगवान शंकर जी की आराधना करते हुए बूढ़े हो गए, परंतु हमें अभी तक परमेश्वर शिव के दर्शन नहीं हुए, इसलिए हम सब लोगों को अग्नि में प्रवेश कर लेना चाहिए। मन में ऐसा निश्चय करके फिर उन सब ने अग्नि प्रज्वलित की और एकाग्रचित होकर वे अपने पुत्रों के साथ जैसे ही उस जलती अग्नि में प्रवेश करने लगे, तुरंत ही भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और हंसकर कहने लगे, हे द्विजों, ऐसा दुस्साहस ना करो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांग लो। फिर सभी ब्राह्मणों ने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करके कहा, हे सुरेश्वर, आपके जो 68 क्षेत्र परम धन्य हैं कही जाते हैं और आदि शिवलिंग की स्थिति के कारण जिन परम पूजनीय माना जाता है, वे सभी क्षेत्र यहाँ प्रतिष्ठित हो। यह सुनकर भगवान शंकर ने सोचा कि मेरे मन में भी सदा यही कार्य करने का विचार होता है कि मैं अपने सभी क्षेत्रों को किसी एक ही स्थान पर एकत्र करूं, क्योंकि कलिकाल बड़ा भयंकर होगा। यहाँ पर भगवान शिव कलयुग के बारे में बात कर रहे हैं कि कलयुग आने पर पृथ्वी पर जितने तीर्थ और क्षेत्र हैं, वे सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार कर भगवान शंकर ने उन सभी ब्राह्मणों से कहा, विप्रभु, तुम लोग मंदिर बनवाओ
और अपने अपने गोत्र को आगे रखकर उत्तम शिवलिंग स्थापित करो, जिससे उन शिवलिंग में मैं संक्रमण कर सकूं, अर्थात मैं प्रवेश कर सकूं। तब उन सभी ब्राह्मणों ने हर्ष में भरकर मनोहर भूमि भागों में देखकर वहां कैलाश शिखर के समान उच्च और दिव्य 68 मंदिर बनवाए और उन मंदिरों में तरह तरह के उत्तम शिवलिंग की स्थापना की और विभिन्न क्षेत्रों में जो जो नाम प्रसिद्ध है वही नाम रख दिए। इस प्रकार समस्त क्षेत्र और शिव मंदिर वहाँ सदैव निवास करते हैं। और अब सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि रामेश्वर तीर्थ तमिलनाडु में है। अगर आपको कभी भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो तो आप वहाँ पर जाकर एक बार दर्शन करके जो आपको कथा में वर्णन किया गया उसके बारे में जरूर पता कीजिए। इन्हीं दिव्य 68 मंदिरों में के बारे में एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु आप किन किन तीर्थों में किन किन नामों से कीर्तन करने के योग्य हैं, वह सब पूर्ण रूप से बताइए। तब भगवान शिव कहने लगे, देवी काशी में महादेव, विश्वनाथ के नाम से प्रयाग में महेश्वर, नमाशी में देव, देव गया में प्रतिमा, ब्रह्मा जी कुरुक्षेत्र में, स्थानु प्रभास में शशि शेखर, पुष्कर में अजागंधी, विश्वेश्वर में विश्व, अट्टाहस में महाना, महेंद्र में महाव्रत, उज्जैनी में महाकाल, मरुकोट में महोदंड में गहाते, कोकण में महाबल रुद्र, कोटि में महायोग, स्थले में महालिंग, हर्षित में हर्ष, वृषभ ध्वज में वृषभ, केदार में ईशान, मध्यमकेश्वर में सर्ग, सुपर्ण में सहस्त्रशु, कार्तिकेश्वर में सुसूक्ष्म, वस्त्रापत में भव, कनखल में उग्र, भद्रकड़ में शिव, दंडक में दंडल, त्रिदंडा में उर्ध्वरेत, क्रमी जंगल में चंडीश, काम्र में कृतिवास, फागली में कृपर्थी, कालिंजर में नीलकंठ, मंडलेश्वर में श्रीकंठ, काश्मीर में विजय, कुशेश्वर में जयंत, हरिश्चंद्र में हरपुरुष, चंद्र में शांकर, वामेश में जटी, कुकुटेश्वरा में भूतेश्वर, अमरकंटक में ओंकार, त्रिसंध्या में त्र्यंबक, ब्रिजा में त्रिलोचन, अर्केश में दीप्त, नेपाल में पशुपति, दुष्कर्म में यमिंग, करवीर में कपाली, जलेश्वर में त्रिशोधक, अयोध्या में नागेश्वर, पाताल में हाटकेश्वर, करहो में नकली, देविका में उमापति, भैरव में भैरवा, कपूर्व सागर में अमर सप्त, गदावर तीर्थ में भीम निर्मल, शौर में स्वंभु, ककार में गणाध्यक्ष, कैलाश में गणाधिप, गंगा द्वार में हिमस्थान, लिंग में जलप्रिय, वाग्नी में अनल, बद्रिकाश्रम में भीमश्रेष्ठ, स्थान में कोटेश्वर, विंध्याचल में वारा, हेमकूट में विरूपाक्ष, गंधा मदन में भुरभुवा, लिंगेश्वर में वरद और 67 अर्थात लंका में रात का कीर्तन करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, देवी इस प्रकार 68 क्षेत्रों में प्रसिद्ध नामों का मैंने तुमसे वर्णन किया। यह पढ़ने और सुनने वालों के सभी पापों को नाश करने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को, विशेषतः शिव जी की दीक्षा लेने वाले पवित्र जनों को तीनों कालों में इन सब नामों का प्रयत्नपूर्वक कीर्तन करना चाहिए। जिस घर में यह 68 नाम लिखे हुए रहते वहाँ भूत प्रेत, रोग व्याधि, सर्प, चोर तथा राजा आदि की कभी कोई बाधा उपस्थिति नहीं होती। देवी इन सब तीर्थों में 8 बहुत उत्तम हैं, जिनमें स्नान करने से मनुष्य के सभी तीर्थों का स्नान का फल प्राप्त होता है। नैमिषारण्य, केदार, पुष्कर, कुरु जंगल, काशी, कुरुक्षेत्र, प्रभास तथा हाटकेश्वर, इन 8 तीर्थों में जिसने भी श्रद्धापूर्वक स्नान किया है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया है। देवी पार्वती ने पूछा, महादेव कलयुग में मनुष्य किस प्रकार इन सब क्षेत्रों में स्नान करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। अतः इन 8 तीर्थों का भी जो सर्वभूतेषु में भी सबसे उत्तम हाटकेश्वर क्षेत्र है, जहाँ मेरी आज्ञा से सब क्षेत्र निवास करते हैं। अन्य तीर्थ हैं जिनके वे सभी कलयुग आने पर यहीं स्थित होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को भी सभी प्रकार से प्रयास करके इस क्षेत्र का दर्शन अवश्य करना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से 68 क्षेत्रों का उनके नाम और देवताओं सहित वर्णन किया है, जैसा कि महादेव जी ने पार्वती जी से किया था। जो श्रद्धापूर्वक इन सब नामों का पठन और कीर्तन करता है वह उनमें उत्तम स्थान का पुण्य प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर अंत करते हैं। इसके आगे का वृतांत आप सब अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।